वैसे आप लोगों को ये विदित है कि पिछले महीने 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि थी और इस मौके पर मैंने मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल पर पूरे यूपी से लाखों की तादाद में आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए आखिर में ये कहा था पार्टी के लोगों को, उनको आगे का प्रोग्राम देते हुए उनको ये कहा था कि यहाँ से जाने के बाद तो 21 अक्टूबर से तो आप लोगों को यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, तो प्रत्येक विधानसभा में जो आप लोगों ने पोलिंग बूथ की कमेटियां बनाई हैं तो उनके पदाधिकारियों का बंद जगह पर कैडर लेना है और चुनाव को ध्यान में रखकर तो उनको जो मैं समय समय पर प्रेस के जरिए, ट्वीट के जरिए जो भी कुछ मैं चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी बात रखती रही हूँ तो उनको वो बताना चाहिए। और इसके साथ ही उनको जो कमेटियाँ बन चुकी हैं तो कमेटियों के पदाधिकारियों के कार्यों का भी रिव्यू करना चाहिए कि जो पदाधिकारी हैं वो बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि 21 अक्टूबर से आप लोग पूरे प्रदेश में यानी कि 75 जिलों में जितनी विधानसभा की सीटें हैं सब में आप लोग पूरे जी जान से मेरे गाइडलाइंस के मुताबिक आप लोग काम में लग गए। और अभी हाल ही में जब मैं दिल्ली से लौटकर आई तो मैंने अगले दिन ही तो पश्चिमी यूपी के 4 मंडलों की जो आपको 21 अक्टूबर से काम दिया गया था तो कैडर बराबर जो चल रहे थे उसका रिव्यू किया और ये विधानसभा की कमेटी और नीचे सेक्टर या पोलिंग बूथ की कमेटी बराबर काम कर रही है नहीं कर रही है पूरा रिव्यू किया और उसके बारे में मैंने प्रेस नोट के जरिए मीडिया को भी अवगत कराया था। और इसी क्रम में तो उत्तर प्रदेश में जितनी सुरक्षित विधानसभा की सीटें हैं कुल मिलाकर 84 एससी के लिए हैं और 2 एसटी के लिए हैं। टोटल 86 जो रिजर्व विधानसभा की सीटें हैं तो आज मैंने इसी क्रम में तो 86 विधानसभा की जो सीटें उनके विधानसभा अध्यक्ष को आज इधर बुलाया है और आज मैं कैडर के बारे में और कमेटी के जो सुरक्षित सीटों पे जो पदाधिकारी हैं वो बराबर क्या काम कर रहे हैं, क्या प्रगति रिपोर्ट है, तो उसका रिव्यू करने के लिए खासकर मैंने आज सुरक्षित विधानसभा के जो पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष हैं उनको बुलाया है। मैं मीडिया बंधुओं को ये कहना चाहती हूँ कि आज बीएसपी प्रदेश कार्यालय लखनऊ में यूपी की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों के बीएसपी के केवल विधानसभा अध्यक्षों की ये अति महत्वपूर्ण व जरूरी बैठक बुलाई गई है और इस खास बैठक में तो प्रदेश की प्रत्येक ऐसी विधानसभा की सीट पर पार्टी संगठन की सभी स्तर की कमेटियों के कार्यों की व खासकर पोलिंग बूथ की कमेटियों को जो कैडर दिए जा रहे हैं वो कैडर के कार्यों की तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की स्थिति की भी गहन समीक्षा आज की बैठक में की जाएगी।
साथ ही प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों को जिताने के लिए ठोस रणनीति तय करने पर भी विस्तार से विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ प्रदेश की सभी सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री S.C. मिश्रा जी की टीम को भी अलग से विशेष ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, जो इनके साथ बैठकर इसके लिए आज ही आगे की पूरी रूपरेखा भी तैयार करेंगे। इतना ही नहीं बल्कि ये सभी कार्य पूरी ईमानदारी व निष्ठा से पूरे करने के लिए इनको कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। वैसे मुझे पार्टी के आज आए हुए सभी विधानसभा इंचार्जों व अध्यक्षों पर ये पूरा भरोसा है कि सन 2007 की तरह इस बार भी प्रदेश की सुरक्षित विधानसभा की सीटों पर पार्टी का जरूर अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैं मीडिया बंधुओं को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज़्यादा विश्वास रखती है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में दूसरी पार्टियों की तरह अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है और इसके बिना ही यूपी में 4 बार बीएसपी के नेतृत्व में बनी सरकार ने प्रदेश के विकास व आम जनहित में असंख्य ऐतिहासिक व महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिन्हें इस चुनाव में प्रदेश की जनता को याद दिलाने के लिए एक फोल्डर भी तैयार किया गया है, जो पार्टी द्वारा जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्हें ये भी आश्वस्त किया जाएगा कि इस बार विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी की सरकार बनने पर फिर से आगे भी ऐसे ही सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के कार्य किए जाएंगे। और फोल्डर जो तैयार किया है तो वो ये है, आपको भी दे दिया जाएगा, मीडिया को भी। ये हमने ये कई पेज का फोल्डर है, तो जो हमने तैयार किया है तो यूपी में ये पूरे 403 विधानसभा में गांव-गांव और कस्बे तक इस फोल्डर को लोगों के हाथों में दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ताकि उन्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो यूपी में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। क्योंकि जब सपा इधर पावर में थी, अब बीजेपी है, तो मेरे ही कार्यों को वो इधर उधर उसके शेप बदल के उसको वो अपने कार्य दर्शाते रहे हैं। जबकि जो मैंने कार्य किए हैं तो मेरे ख्याल आज तक आज़ादी के बाद लंबे अरसे तक इधर कांग्रेस पार्टी पावर में रही, उसने भी नहीं किए, अन्य किसी पार्टी ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं इतने कम समय में, और मौजूदा वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इतने कार्य नहीं किए हैं। और इस फोल्डर में कोई विस्तार से जानकारी नहीं दी गई है, बल्कि जो मुख्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है, तो ताकि ये जन जन तक ये मालूम हो जाए कि बीएसपी दूसरी पार्टियों की तरह कोई घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है, कहने में कम कार्य करके दिखाने में ज़्यादा विश्वास रखती है। और ये हमने अपनी 4 बार की हुकूमत में ये सब करके दिखाया है। तो ये फोल्डर आज जारी किया जा रहा है, पूरे प्रदेश में ये फोल्डर जाएगा और लोगों को मालूम हो जाएगा कि हमने क्या कार्य किए, और आगे हमारी सरकार बनती है तो इसी पैटर्न पर फिर से कार्य किए जाएंगे। तो प्रदेश का भी डेवलपमेंट किया जाएगा और जनहित का भी, और जो विभिन्न क्षेत्र में जो लोग काम में लगे हैं, चाहे गरीब हैं, मजदूर हैं, छोटा व्यापारी है, कर्मचारी है, वकील है, तो या हमारी छात्र हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, सबके हितों में कार्य किया जाएगा जैसे हमने पहले किया था। और ये सब वैसे तो आप लोगों को मालूम है, मीडिया भी मालूम है, लेकिन मीडिया दर्शाता नहीं है। आपकी भी अपनी मजबूरी है, कितना दिखाना है बीएसपी को मैं समझ सकती हूँ,
तो आपकी भी अपनी मजबूरी है, लेकिन हमारी भी अपनी मजबूरी है। जब हमें लगा कि आप लोग हमारे कार्यों को बराबर दर्शा नहीं रहे हैं, तो फिर हमें ये मजबूर होकर ये फोल्डर तैयार करना पड़ा है, जो जन जन तक ये जाएगा। तो और इसके अलावा मीडिया बंधुओं को इन सब मामलों में विस्तार से जानकारी अलग से प्रेस नोट के जरिए भी दे दी जाएगी। धन्यवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।